हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम वाई द लीड सीरीज के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भूमि को, जो कि इधर किम से पूछती है, तो तुम्हारा हॉबिन अच्छा दोस्त है ना। जहाँ पे हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि किम उसका दोस्त है, लेकिन असल में किम को वो जानता तक नहीं, वो बस उसका नाम जानता है कि वो एमएमए फाइटर है। लेकिन हम देखते हैं इधर किम को, जो कि कहता है ये मेरा दोस्त। हाँ, हाँ, हम लोग क्लासमेट हैं, मुझे बस इतना याद है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो रॉबिन तुरंत ही उसे अपना नाम बता देता है, जहाँ पे हम देखते हैं किम को, जो कि कहता है, ओह! तुम्हारा तो यूट्यूब चैनल है ना? मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी थी। तुम बहुत अच्छा लड़ते हो। वो उसकी फाइटिंग स्टाइल की तारीफ़ भी करता है। इसके बाद में हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे टहलने के लिए निकल जाते हैं। तभी इधर रॉबिन कहता है, तो आखिरकार आप तुम ही लोग बताओ कि कौन इसमें सबसे बेस्ट कपल लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है। किंडरगार्टन का बच्चा भी बता देगा कि यही दोनों लोग बेस्ट कपल लग रहे हैं। मैं तो बस एक तीसरा इंसान हूँ इन सभी के बीच में। ये कहते हुए वो रुक जाता है और फिर उन लोगों से बहाना करता है कि मेरे पैर में चोट लग चुकी है, इसीलिए तुम लोग आगे जाओ, मैं यहाँ से घर वापस जाता हूँ। और हम देखते हैं वो लंगड़ा करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन भूमि ये सब देख करके बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और इधर हम देखते हैं स्नैपर को, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, और वो कहता है, 1 मिनट, ये तुमने क्या कर दिया? इतनी अच्छी तो स्ट्रीम चल रही होती है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही हॉबिन को बीच में ही रोक लेता है, जहाँ पे वो उससे कहता है, ओह तुमने क्या कर दिया? आखिरकार तुम उसको छोड़ कर के क्यों आ गए? तभी हॉबिन कहता है कि वो लोग कितने अच्छे कपल लगते हैं, मैं तो बस उनके बीच में एक तीसरा था, इसीलिए मैं वहाँ से चला आया। लेकिन स्नैपर उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि वो तुम्हें पसंद करती है? अगर ऐसा वो नहीं करती तो फिर आखिरकार वो तुम्हें कॉफ़ी क्यों पिलाती? और देखो, जब तुम वहाँ से आ रहे थे तो उसने कितना गुस्से से भरा हुआ मुँह बना लिया था और वो उदास हो चुकी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं इधर रॉबिन को, उसकी आँखों में आँसू आ चुके होते हैं और वो कहता है, अरे स्नैपर, क्या तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो? और वो उसके कस के गले लग जाता है और कहता है, तुमने तो मेरी आँखें ही खोल दी। आखिरकार मैं इतनी बड़ी गलती करने से बच गया। और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है फुल एटीट्यूड के साथ, और कहता है, अब मैं अपना प्यार वापस लूँगा। जबकि इधर हम देखते हैं स्नैपर को, जो कि हँसते हुए कहता है, चलो अब मेरे को एक नई स्टोरी मिल गई है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मेरे दोस्त को एक लड़की ने रिजेक्ट किया, और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि इधर किम और भूमि के पास आता है और वो कहता है, अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसीलिए अब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। लेकिन तभी किम कहता है, 1 मिनट, क्या मैं तुम्हारी एंकल को ठीक कर दूँ? लेकिन इतना सुनते ही उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अगर किम उसका पैर पकड़ेगा तो इसका मतलब उसका पैर अब टूटने वाला है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर में किम वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है, आज मैं थोड़ा बिज़ी हूँ इसलिए मुझे जाना होगा। ये सब सुन कर के हॉबिन बहुत शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसको किम के साथ कॉम्पिटिशन करना होगा, लेकिन किम तो यहाँ से आसानी से चला गया। इसके बाद में भूमि बताती है कि किम का अगले महीने फाइटिंग मैच है, इसीलिए आजकल वो बिज़ी रह रहा है। इधर हम देखते हैं किम को, जो कि जाने से पहले हॉबिन से कहता है कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं तुम्हारे अगले वीडियो का इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखूँगा। जैसे ही हॉबी ने सुनता है, वैसे ही उसे लगता है कि जिस चैनल से वो फाइटिंग सीख रहा है, ज़रूर इसको भी उसके बारे में पता होगा। और ये सब देख कर के वो ज़्यादा शॉक हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मिशन युज़ुकुरा फैमिली के एपिसोड नंबर 3 को नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोग इसे देखना मत भूलना। इस सीरीज़ में एक स्पाई फैमिली के बारे में दिखाया जाएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगले सीन में हम देखते हैं इधर हॉबिन और भूमि को, जो कि एक चेयर पे बैठे होते हैं। जहाँ पे हॉबिन उससे पूछने वाला होता है कि आखिरकार भूमि तुमको किस तरह का लड़का पसंद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ अपने पैंट को रगड़ता है कि उससे धुआँ निकलने लगता है। तो भूमि कहती है, 1 मिनट, क्या तुम परेशान हो? क्या कोई दिक्कत है क्या? और फिर हम देखते हैं दिल पे हाथ रख के वो पूछ ही लेता है कि आखिरकार भूमि तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? और हम देखते हैं वो कुछ कहने जा ही रही होती है। तभी हॉबिन किसी को देख लेता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि स्नैपर होता है, और हॉबिन कहता है, मुझे पता था ये तुम ही होगे। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है, उसके चेहरे को देख कर के शॉक रह जाता है, क्योंकि उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा होता है। तभी फिर से उसके चेहरे पे कोई बहुत तेज़ से एक पैर को मारता है, और जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि पाक गो और उसके साथी होते हैं। यहाँ पे पाक गो गुस्से से कहता है हॉबिन से, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगे? आज मैं तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं वो भूमि को छेड़ने लगता है, उसके कॉलर को पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वो उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। और वो अपने आप को सबसे पहले शांत करता है, क्योंकि जैसा उसने यूट्यूब चैनल में देखा था। और फिर हम देखते हैं अपनी तरफ उससे लड़ने के लिए बुलाता है। और इधर पागो उसके ऊपर बहुत तेज से पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, और हॉबिन हर बार की तरह इस बार भी अपना सर आगे करता है। लेकिन इस बार पागो अपर कट का यूज़ करता है, जिसकी वजह से हॉबिन बहुत दूर जाकर के गिरता है। पागो कहता है, मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी थी, तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम एक ही मूव को इस्तेमाल करोगे? इधर हॉबिन उस बंदे को याद करता है, जहाँ पे उस बंदे ने कहा था कि इस मूव को बड़ी आसानी से अपर कट की वजह से नॉक किया जा सकता है, इसीलिए हर बार तुम्हें इस मूव को नहीं यूज़ करना चाहिए। इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जिसका पूरा माइंड ब्लैंक आउट हो चुका होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। और वो बस ये सोच रहा होता है कि वो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाएगा, ना ही किम की तरह और ना ही किसी की भी तरह। वो बस चारों तरफ बस मार ही खाएगा और लोग उसे बुली करेंगे। और हम देखते हैं वो तीनों लोग मिल कर के उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं।
और हम देखते हैं उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है, पूरा चेहरा फूल चुका होता है। लेकिन पागो नहीं रुकता है और उसको लगातार मुक्के मारे जा रहा होता है और इधर हम देखते हैं भूमि को उन 2 लोगों ने पकड़ कर के रखा होता है और भूमि हॉबिन चिल्ला रही होती है जिससे वो उसे बचा सके। लेकिन हॉबिन बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है और पिटते समय भी वो कह रहा होता है, "तुम मुझे पीट लो, लेकिन प्लीज़ भूमि को घर जाने दो।" और इधर हम देखते हैं वो दोनों लोग एक-दूसरे के प्यार के लिए तड़प रहे होते हैं और वो लोग एक-दूसरे को कितना प्यार करते हैं, हम उन दोनों की बातों से सुन सकते हैं, वो भी इतने डेंजर हालातों में भी। और वहीं पे हम देखते हैं दूर फ़िल्स को जो कि ये सब कुछ छुप करके देख रही होती है और अब हॉबिन के पास कोई रास्ता नहीं होता है और वो पैर पकड़ के करके भीख माँगने लगता है। लेकिन पाग्यो कहता है, "नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, अपने कपड़े उतारो।" और हम देखते हैं वो लाइव स्ट्रीम करवा रहा होता है स्नैपर के हाथों से जिससे वो सब्सक्राइबर गेन कर सके। जहाँ पे स्नैपर कहता है, "मुझे माफ़ करना हॉबिन।" लेकिन पाग्यो कहता है, "अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको छोड़ दूँ, तो तुम्हें अपने कपड़े निकालने होंगे।" लेकिन इधर हम देखते हैं हॉबिन को जो कि कहता है, "क्या अब मेरे सारे सब्सक्राइबर भी चले जाएँगे? मेरी लाइफ़ में मुझे जो कुछ मिला है, वो सब कुछ मुझसे छिन जाएगा।" और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं भूमि को जो कि बहुत तेज़ से उसके एक थप्पड़ रख देती है और हॉबिन सोचता है, "मुझसे ज़्यादा हिम्मत तो भूमि में है, जो उसने ये किया, जबकि मैं कितना कमज़ोर हूँ।" और इधर हम देखते हैं पाग्गो को जो कि भूमि को कस के पकड़ते हुए कहता है कि लाइव स्ट्रीम बंद करो, मैं लाइव स्ट्रीम के सामने किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। और वो अब भूमि को मारने जा रहा होता है और अब हॉबिन के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी पैंट उतार देता है और हम देखते हैं धीरे-धीरे करके वो अपने सारे के सारे कपड़े उतार देता है। और इधर हम देखते हैं स्नैपर को जो कि लाइव स्ट्रीम करते हुए ये सब देखते हुए रो रहा होता है और भूमि ये सब देख कर के शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हॉबिट ये करेगा। और अब अंत में वो अपनी इनर वियर भी उतारने जा रहा होता है। ये सब देख कर के वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और इधर पागो कहता है, "क्या तुम मेरे चैनल पे रेड टिक लाना चाहते हो? मेरा चैनल डिमोनेटाइज़ हो जाएगा।" और इधर लियो भी अपनी आँखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से आसमान में बहुत तेज़ से बिजली कड़कती है और हम देखते हैं इधर किम को जो कि वहाँ पे आ गया होता है और उसने उससे कहता है कि तुम्हें ये उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। इसके बाद में वो गुस्से से भूमि की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं वो पागु को और उसके साथियों को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो भी सिर्फ़ अपनी बॉक्सिंग टेक्निक से और उसको सिर्फ़ 13 सेकंड लगते हैं उन सभी को मारने के लिए और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद में किम भूमि से कहता है, "क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी?" लेकिन भूमि कहती है, "हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हॉबिन?" और वो ये कहते हुए रुक जाती है और इधर हम देखते हैं हॉबिन को जो कि अब अपनी नज़रों में गिर चुका होता है। वो जिससे प्यार करता था उसी की नज़रों में आज उसने अपनी रिस्पेक्ट खो दी, उसने अपने प्यार को खो दिया। और इधर हम देखते हैं किम को जो कि भूमि से कहता है, "चलो, हमें चलना चाहिए। अभी हॉबिन को अकेला रहना होगा।" और ये कहते हुए वो भूमि को वहाँ से लिए जाता है। जबकि इधर हम देखते हैं फ्लियो को जिसकी आँखों में आँसू आ चुके होते हैं और वो भी वहाँ से अब चली जाती है। और इधर हॉबिन अभी भी सुबह हो चुकी होती है लेकिन अभी भी वो वहाँ से नहीं उठा होता है। और इधर कुछ देर में वहाँ पे स्नैपर आता है और वो कहता है, "तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए।" लेकिन हॉबिन अब उसकी आँखों से बहुत तेज़-तेज़ से आँसू गिरने लगते हैं और वो अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं स्नैपर को, जिसका फिर से चैनल चल गया होता है और लोग उसको दूसरों को बुली करते हुए देखना चाह रहे होते हैं और इस बार हॉबिन की जगह वो स्नैपर को बुली कर रहा होता है डॉल बना कर के और लगातार जैसे वो हॉबिन से बिहेव करता था वैसे ही अब वो स्नैपर के साथ बिहेव करता है और उसको लगातार नीचे दिखाता है। जबकि इधर हम देखते हैं भूमि को जो कि लगातार हॉबिन को कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। इधर हम देखते हैं हॉबिन को, जो कि अपने घर में रह कर के लगातार उस यूट्यूब चैनल से फाइटिंग स्किल को सीख रहा होता है और अब उसने खुद को ताकतवर बनाने के दृढ़ निश्चय ले लिया होता है और लगातार वो डेली एक्सरसाइज कर रहा होता है और फाइटिंग मूव्स को सीख रहा होता है, जिससे वो लगातार ताकतवर बन सके। और ऐसे ही हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं स्नैपर को जो कि फिर से पागो के द्वारा पिट रहा होता है और पागो लाइव स्ट्रीम पे उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा होता है और कहता है, "हॉबिन, अगर तुम देख रहे हो तो तुम अपने दोस्त को बचाने नहीं आओगे क्या?" जबकि इधर स्नैपर कहता है, "प्लीज़ हॉबिन, यहाँ मत आना।" और वो उससे भीख माँग रहा होता है जिससे हॉबिन यहाँ पे ना आए, नहीं तो उसको भी इसी तरह बुली किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं हॉबिन को जो कि उसी गेट पे खड़ा होकर के लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, जिसको देख कर के स्नैपर और पागो दोनों शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद में हॉबिन अपना फ़ोन स्नैपर को देते हुए कहता है कि, "लो, लाइव स्ट्रीम चालू है, अब तुम रिकॉर्ड करो।" और हम देखते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आया होता है पागो से लड़ने के लिए। उसके अंदर कुछ तो था जो बदल गया होता है और आज वो उसकी आँखों में आँखें डाल कर के पागो के सामने खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारी सीरीज़ का ये एपिसोड समाप्त होता है।